अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप। उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे, खैर आफियत से होंगे। तो गाइस सुबह का आगाज़ हो चुका है, अभी बज गए हैं 9:30, शायद 9:30 से भी ऊपर टाइम हो गया होगा। तो मैंने घर की सारी सफाई की है। असल में ना हमारा यहाँ पड़ा है बाहर कूलर, लेकिन ना उस कूलर में ना जैसे वो बाहर आंधी वगैरह आती रही है ना, तो उसकी जो स्पेस वगैरह होती है जहाँ से पानी गुजरता है उसमें मट्टी फंस गई है। ये आज सुबह ही मेरे दिमाग ने काम किया है, इसलिए ना रात इतनी गर्मी लग रही थी। ये सारा कुछ खोला हुआ था, बाहर वाले सारे दरवाजे खोले हुए थे। इतनी घबराहट थी जिसका कोई हिसाब नहीं। एक वैसे भी आपको पता है कि इस कंडीशन में आपको ज़्यादा ही गर्मी लगती है। बस फिर ना कल से मुझे सोच भी बहुत आ गई है और चक्कर भी बहुत शदीद आ रहे हैं। रात तो इस हैंगर में फंस के गिरने लगी थी। फिर आज सुबह 4 बजे उठ के बैठी हूँ तो इतना बुरा चक्कर आया। यहाँ से मैंने वहाँ गिरना था, वो तो शुक्र है मुझे दिलबर ने पकड़ लिया। अभी बस मैंने हल्का फुल्का झाड़ू लगाया है, पोछा नहीं लगाया। बस मैंने कहा जितना हो रहा है ना सही है, क्योंकि घर साफ़ ही है। और साथ में मैं अपने लिए लेकर आई हूँ नाश्ता। अगर आप लोगों ने भी करना है तो मोस्ट वेलकम। अभी भी लाइट चली गई थी तो आई है, तो फिर मैंने फौरी मोटर चला दी है। अच्छा, मैं मोटर यही सोच के चलाती हूँ कि ना ये अभी 5 मिनट में भर जाएगी, लेकिन गर्मी है, पानी बार बार यूज़ होता है, कूलर भी भरते हैं पानी के साथ, हर कोई शावर लेता है या घर में काम, तो सच में पानी गर्मियों में तो बहुत मोटर चलती है। तो चलें जी, हमसाइयों ने भी चला दी। बाकी आप लोगों का दिन भी अच्छा गुजरे, मेरी दिल से यही दुआ है। मुझे भी अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़ ईमान में रखे। आमीन आमीन। मेरी कोई बात बुरी लगती है तो वो दिल पे ना लिया करें। बाकी मेरी सारी नेक दुआएं आप लोगों के लिए। गाइस अभी हम बनाते हैं चाय, अगर पीनी है तो जी आ जाएं। साथ में हम करते हैं लाइट ऑन, टंकी भर गई है। मुझे दिलबर बोलते हैं कि पहले तो तुम अंधेरे में चलती फिरती रहती थी, बैठ ही जाओ। अब कहते हैं क्या है कि मैं जहाँ भी जाता हूँ तुमने एक कमरे की 3-3 4-4 लाइटें ऑन की होती हैं। मैंने कहा मुझे नज़र आना बंद हो गया है, मुझे इतना कम नज़र आ रहा है जिसका कोई हिसाब नहीं। सांस चढ़ गया। अभी ना मैंने कहा चले नाश्ता करती हूँ हल्का फुल्का सा। ये मैं बनाने लगी हूँ चाय, और हर रोज़ आपको कहती हूँ कि आज मैंने चाय के साथ रस लेना है, चाय के साथ रस लेना है, लेकिन मैं लेती नहीं हूँ। दिल नहीं करता, चाय को भी दिल नहीं करता। लेकिन ना वो मैंने कहा हल्की फुल्की चाय पीती हूँ, नाश्ता करती हूँ, फिर देखते हैं क्या करना है। अब ये देखें, मैं सामने आके व्लॉग तो बना रही हूँ। एक तो मेरी ना आंखें बहुत सूज गई हैं, दूसरा ये है कि ना इसका लेंस जब भी हम फ्रंट कैमरा ऑन करते हैं ना तो ऊपर लिखा आ जाता है कि आपका जो इसका कैमरे का लेंस है ना वो क्लीन नहीं है। मतलब वो ना जैसे ख़त्म हो गया है, धुंधला सा नज़र आता है, ना होने के बराबर ही। इस वजह से अभी मैं सोच रही हूँ कि एक तो मैं अपने घर के घर के कह रही हूँ, जो 2-3 सूट हैं वो, बल्कि मैं कह रही हूँ आज नहीं कल करूँ, आज वाला भी उसी में ऐड हो जाएगा। बस अभी सिर्फ चाय ही बनाऊँगी। प्रेस अभी नहीं मैं कर रही क्योंकि घर चेंज करना है, वो प्रेस की होंगे फिर तह लगानी पड़ेगी, लेकिन अभी पूरा महीना पड़ा है तो सोच रही हूँ कि एक दफ़ा कर ही दूँ, तब तक तो ये सारे पहने ही जाने हैं। तो देखते हैं क्या करते हैं, फिर आपके साथ भी शेयर करती हूँ। सच में जब भी मुझे स्वेलिंग आती है मेरे फेस पर आ जाती है, और कुदरती बात है कि हमारे जो मतलब एक होता है ना आपका ख़ानदान, हमारे ख़ानदान में ना सबके ये कंधे बहुत चौड़े चौड़े हैं और हमारे भी वैसे ही हैं। अब अगर हम पतले हैं तो ठीक है, अगर हम मोटे हो जाते हैं तो सबसे पहले हमारे शोल्डर पे और ये फेस पे बहुत ज़्यादा फैट आ जाता है। चलिए कोई बात नहीं, अपना है, फैट भी कभी काम में आ जाएगी। इतनी महंगाई है, कुछ तो अपने पास होना चाहिए। आप बिना चाय में हल्की सी सौंफ लाजमी ऐड किया करें। ये मैंने 1 कप में ही ऐड की है। नमक धो के लाई हुई है। ये देखो बर्तन बिल्कुल साफ़ था ना, ऐसे काला हो गया। और इधर से देखें सही है, इस पे भी चाय गिरी हुई है चूल्हे पे, इसको भी साफ़ करने वाला है। नहीं गाइस,
गाइस हमारा जो है 1 कप चाय का अच्छे से रेडी हो गया। इसमें बिल्कुल मैंने कम पत्ती ऐड की है। अब डिश वगैरह मैं नहीं लेकर आई। अपना ये वाला सूट जो है वो प्रेस करके लेकर आई हूँ, क्योंकि गाउन जो है ना वो बहुत ज़्यादा तंग हो गया है। पहना तो जाता है, इतना भी तंग नहीं है वो, लेकिन ना मुझे आदत है शुरू से खुले खुले कपड़ों की। तो अभी ना इसकी फ़िटिंग भी नहीं है, मैंने फ़िटिंग भी नहीं करवाई थी। मैंने सोचा था कि ये जो 2 सूट है ना आगे हॉस्पिटल में काम आ जाएंगे, लेकिन अभी क्या कर सकती हूँ, और तो नहीं है। लेकिन मुझे उम्मीद है कि डिलीवरी के बाद तो पिछले सारे कपड़े आ जाएंगे इंशाल्लाह। बस अभी ना मैंने आज बेबी की कुछ शॉपिंग करनी है जो रहती है। वैसे मैंने ऑनलाइन भी ऑर्डर किया है, तो मुझे लगता है कि ऑनलाइन जो है ना वो काफ़ी महंगे हैं। तो इससे बेहतर है कि ना मैं ट्रेड सेंटर में घूम फिर के देख लूँगी, तो मेरे लिए आसानी हो जाएगी। एक बैग लेना है, क्योंकि जितने भी मैंने ऑनलाइन बैग देखे हैं कोई 3000 का है, कोई 6000 का है, इस रेंज में है। तो लेकिन जो 3000 वाला है ना वो भी काफ़ी अच्छा है, लेकिन ना मुझे लगता है कि उसका साइज़ छोटा है। तो मैं चाह रही हूँ कि ना अपनी आँखों से देख के ना लाइव ले लूँ, यहाँ से मिल ही जाएगा। जहाँ से हमने हानिया का स्कूल बैग लिया था ना वहाँ से मिल जाएगा। अभी अलमारी का भी नहीं हो रहा, क्योंकि अलमारी बहुत महंगी बन रही है। तो मैंने सोचा कि एक छोटी सी बास्केट ले लेते हैं कपड़े वगैरह रखने के लिए, या कोई ट्रॉली वगैरह इस तरह की चीज़ देखती हूँ। अगर मुझे इजीली मिल गई तो बस फिर वो लेकर आती हूँ। आज हमने बाइक पर ही जाना है, अल्लाह खैर करेगा। स्वेलिंग ऑलरेडी बहुत ज़्यादा है, मैंने कहा चलें जो एक दफ़ा हो रहा है उसको होने दूँ, फिर उसके बाद देखेंगे। तो बस अभी चलते हैं, रेडी होती हूँ। फ़िलहाल मैंने आज मार्केट ज़रूर जाना है, इसलिए मैंने ये सूट निकाला है। और मैं सोच रही हूँ कि इसके साथ दुपट्टा ना लूँ, वही अपनी बड़ी शाल ले लूँ, वो ना बंदे को कवर कर लेती है। और मुझे सच में अच्छा नहीं लगता ऐसे ना, समझ सकते हैं ना। उस दिन तो मैं चली गई थी, बट मैंने कहा अब नहीं, आज के बाद ना बड़ी चादर लेकर वो जाकर मुझे नहीं अच्छा लगता यार बिल्कुल भी। इसीलिए ये मैंने कपड़े बहुत खुले स्टिच करवाए हैं, आप सोच नहीं सकते। ये भी किचन प्यारा बना हुआ, मुझे तो ये अच्छा लगा माशाल्लाह। बहुत सॉरी, बहुत ज़ोर से लग गया। और ये किचन अच्छा, इसके डोर भी ना बिल्कुल न्यू है, साफ़ सुथरे हैं, बहुत अच्छी कबर्ड है माशाल्लाह से। यहाँ किसी की बेटी पैदा हुई होगी तो उसका वेलकम किया होगा। ये बेडरूम ठीक रहेगा। वॉशरूम भी बिल्कुल न्यू है। अच्छा, ये वो उसे क्या बोलते हैं, स्पेस बनाई हुई है, आप टॉवल रख सकते हो। छोटा सा ये सॉरी पानी है इसमें। ये इसका दूसरा बेडरूम है। इसका फ्रंट बहुत प्यारा है, और आप यहाँ अंदर अपनी वॉशिंग मशीन रख सकते हो सुकून से, और यहाँ पर अपने कपड़े वगैरह ना वॉश कर सकते हो। इसकी ये ड्रिल भी बहुत प्यारी है। इसके साथ ही ना बाहर इतना प्यारा है माशाल्लाह। ये देखें, ये भी पिंक भी प्यारा। कितना क्यूट है। यहाँ बहुत प्यारे प्यारे बैल हैं।
सनिया देखें। सही है फिर, ठीक है आपको पसंद है तो फिर सही है। यार एक हाँ जी सही है। ये देखें, ये यूसुफ के पाँव में आ जाएगा, बहुत प्यारा लगेगा। इसका यार बताओ करना करना या नहीं करना जल्दी बताओ। हाँ वो सही है, फिर अगर आपको अच्छा लगे। ये माशाल्लाह से बैग है, ये इनकी न्यू शॉप ओपन हुई है, वहाँ का है। ऐसे मज़े की वो चीज़ है। सामने बैग है, ये जेंट्स के हैं। अच्छा। आज का ब्लॉग जो है मैं यही पेंट करती हूँ। उम्मीद करती हूँ आपको अच्छा लगेगा। अच्छा लगे तो इसे लाइक शेयर लाजमी कर दीजिएगा। मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह ताला आप सबको खुश रखे, आबाद रखे। मेरे लिए ढेर सारी दुआ कीजिएगा गाइस। आज अल्हम्दुलिल्लाह से एक घर देखा जो कि अच्छा है, मतलब बहुत अच्छा है, न्यू बना हुआ है। ये है कि जैसे हम इस घर में आके गंदगियाँ देख रहे थे ना, वो सीन वहाँ नहीं है। वॉशरूम बहुत अच्छे बने हुए हैं, साथ में किचन बिल्कुल न्यू बने हुए हैं, साफ़ सुथरे हैं। थोड़ी बहुत तो सफाई, थोड़ी बहुत नहीं, अच्छा खासा वॉश करना पड़ेगा, सफाई तो करनी पड़ेगी। सबसे अच्छी बात उसकी ये लगी है कि उसके साथ ना अच्छे खासे खेत भी हैं, तो ना बहुत अच्छा व्यू है माशाल्लाह। बाकी तो मैंने दिलबर साहब से बोला जैसे आप लोगों की मर्ज़ी, क्योंकि आप लोगों का मैंने कहा पहला हक़ है, जो आप लोगों को घर अच्छा लगेगा मेरे लिए आमीन है। बस ये है कि घर ना थोड़ा क्लोज़ हो। जैसे ये सारा ओपन है ना, तो मैं यहाँ बहुत डिस्टर्ब होती हूँ, तो थोड़ा सा ना क्लोज़ घर, ख़ास तौर पे ड्राइंग रूम। बाकी तो मैंने कहा हाल ज़ाहिर सी बात होता है, हाल और किचन बस सेम ही है, साथ साथ है। 3.5 मरले का घर है, तो छोटा सा ही मतलब हाल है, जितना नीचे हाल है इतना ही ऊपर है। तो बेडरूम है, मतलब जो ड्राइंग रूम है उसको बंदा अपना स्टोर बना ले। घर पे आते कौन है, बहन भाई होते हैं, कोई बाहर से तो आता नहीं है। तो इस तरह मैंने कहा चले मैनेज कर लेते हैं ना, रेंट भी चले मुनासिब है, तो अच्छा खासा गुजारा हो सकता है। बाकी मैंने उनको बोला है कि अगर आप लोगों को लगता है कि ऊपर वाला घर जो है वो ज़्यादा क्लोज़ है, ये जो भी आप लोगों का दिल नहीं मानता, तो मैं ऊपर रह लेती हूँ, आप लोग नीचे रह लें, जैसे आप लोगों की मर्ज़ी। मुझे कोई एतराज़ नहीं है, लेकिन मैं चाहती हूँ कि मेरी डिलीवरी से पहले सारा कुछ हो जाए, ताकि अच्छे से मैनेज हो जाए। मैं मतलब ना बहुत ज़्यादा इस तरह हो जाती हूँ। आज भी टाइम से ही सारा कुछ हो गया था, शॉपिंग वगैरह जो मैंने बेबी की करनी थी वो कर ली है। फिर बाद में याद आया कि यार ये 2 चीज़ें तो रह गई हैं, बस दिमाग ही काम नहीं करता। फिर कभी चक्कर लगा तो इंशाल्लाह लूँगी, लेकिन अभी तो मैं कुछ दिन के लिए कसम खा ली है कि मैं बाहर नहीं जाऊँगी। असल में वापस हमने 8 बजे घर पूरे आ जाना था। 8 बजे दिलबर साहब की किसी के साथ मीटिंग थी, तो उनको वहाँ पर तकरीबन 2 घंटे लग गए, और वो यकीन करें कि 2 घंटे बैठ बैठ कर मेरी जान निकल गई है और मेरे पाँव सूज गए हैं। वहाँ पे 1-2 लेडीज़ भी थीं, तो ना उनको ज़ाहिर सी बात है, लेडीज़ तो समझ ही जाती हैं कि औरत किस कंडीशन में है। तो मुझे कहती बेटा आप ठीक हो? मैंने कहा जी। वैसे दिलबर साहब मुझे पानी तो देकर गए थे, लेकिन बस फिर मैं वेट करती रही। मैंने मैसेज भी दिलबर साहब को नहीं किया, मैंने कहा वो कहेंगे कि कहीं मेरी वजह से, मैंने कहा उनका काम ना रुक जाए। बस यही दुआ कर रही थी कि अल्लाह ताला उनकी ये सारी मुश्किलात आसान कर दे। तो अल्लाह ताला इनके रिज़्क़ में बरकत अता फ़रमाए, इनको सेहत वाली लंबी ज़िंदगी दे, इनका साया हमेशा हमारे ऊपर कायम रखे। बिलीव मी, बहुत से वाक़यात सुनते हैं तो अल्लाह ताला इन सब से दूर ही रखे। तो आपकी घर की छत तो मैं मानती हूँ ही हूँ, लेकिन जो शौहर का सहारा है ना, वो कोई और नहीं बन सकता। तो यही सीन है। बाकी माशाल्लाह से जो घर देखने गए थे ना, वहाँ किसी ने अपना बेबी गर्ल का वेलकम किया हुआ था, तो वो मैंने आपके साथ शो किया था। तो अपनी दुआओं में मुझे याद रखिएगा। मेरी कोई बात बुरी लगी हो तो मुझे माफ़ कर दीजिएगा। ज़िंदगी मौत का कोई भरोसा नहीं है यार। बहुत चीज़ें ना लाइफ में चल रही हैं, दुआ करें कि सब कुछ नॉर्मल हो जाए। तो मैं बहुत ना इस टाइम आप समझ लें कि ढीठ बनी हुई हूँ, और कोई बात नहीं है। बाज़ दफ़ा ना कहते हैं ना कि हम इतने, बस क्या ही बोलें बस मेरे लिए दुआ कीजिएगा, अल्लाह ताला सब कुछ खैर खैरियत से हो जाए। हमेशा मुझे ना
2-3 कमेंट्स आते हैं वो यही बात करते हैं कि अल्लाह ताला खैर खैरियत से आपका बेबी लेके आए। तो मेरी उनके लिए दिल से दुआ है कि अल्लाह ताला आपके घरों को भी खुशियों से और हलाल रिज़्क से भर दे। यार मैं ना हमेशा किसी चीज़ की दुआ नहीं करती, मैं यही कहती हूँ कि अल्लाह ताला हमें अपने सिवा किसी का मोहताज ना कर और हमारे रिज़्क में इजाफ़ा फ़रमा दे। किसी के सामने हाथ फैलाना बहुत मुश्किल होता है, ख़ास तौर पे ये जो सफ़ेद पोश इंसान होता है ना, ये मैं समझती हूँ इस महंगाई के दौर में किसी तरफ का भी नहीं रहा। ये सबसे ज़्यादा जो है गरीब तो चलो फिर भी आजकल वही अपना मांग तांग कर अपना गुजारा कर लेता है, उसका हो जाता है। अमीर जो है वो माशाल्लाह से और अमीर हो चुके हैं। जो सफ़ेद पोश बंदा ना, मिडिल क्लास लोग हैं, ये बहुत ज़्यादा ना पिस रहे हैं। तो यकीन करें कि बहुत टफ़ लाइफ हो गई है, बहुत ज़्यादा। लेकिन अल्लाह ताला का हर हाल में शुक्र है, कई लोगों से बेहतर है। बस आप लोग दुआ कीजिएगा, आप लोगों की सपोर्ट का बहुत बहुत शुक्रिया। इतनी सी गुजारिश है कि थोड़ी और सपोर्ट कर दें। आप लोगों के व्यूज़ से ही आगे मैंने ज़िंदगी को लेकर चलना है। ख़ुद भी कोशिश कर रही हूँ कि कोई अच्छी जॉब यार कोई मिलती नहीं है, सीधी सी बात है, कोई जॉब नहीं है यहाँ। पहले कहते थे ना कि यज़मान में जब मैं थी, बहावलपुर में बड़ी जॉब्स हैं। यहाँ मैं जब से आई हूँ ना, यहाँ भी कोई जॉब नहीं है। जो लोग जॉब पर खड़े हैं ना, बस वही स्टिल खड़े हैं, बाकियों को तो इतने टारगेट्स दिए जाते हैं वो बेचारा वैसे ही भाग जाते हैं। इतनी गुर्बत में कहाँ से लोग इतने अकाउंट ओपन करवाएं, बहुत टफ़ है यार। तो बस इसी के साथ मुझे इजाज़त दें, मिलेंगे कल अच्छे ब्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।